नमस्कार दोस्तों। जब पति दूसरी औरत के चक्कर में हो तो औरत को पहले टूटना नहीं चाहिए, उठना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द है विश्वास टूटना और सबसे बड़ी ताकत है टूट कर भी खड़ा हो जाना। चाणक्य कहते थे, जिस स्त्री को अपने सम्मान की कीमत पता हो उसके साथ धोखा करना आसान नहीं होता। आज इसी नीति पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सच्चाई को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति वापस पाने के लिए और यह समझने के लिए कि आप टूटी नहीं, आप जागी हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। जब रिश्ता डगमगाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? टूट जाना चाहिए या बुद्धि से फैसला लेना चाहिए? आप किस तरफ हैं? कमेंट में अपना जवाब लिखिएगा। यह वीडियो कई लोगों की आंखें खोल देगा, क्योंकि यहाँ हम झूठी तसल्ली नहीं, सीधी सच्ची ज़िंदगी की नीति बताते हैं। अब शुरू करते हैं स्त्री की ताकत, बुद्धि और स्वाभिमान का असली वीडियो। पहला सुझाव, जब पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है तो सबसे पहले औरत के मन में यही सवाल उठता है, कहाँ कमी रह गई मुझ में? इसी जगह से सबसे बड़ा जहर शुरू होता है। और याद रखना, चाणक्य कहते थे, दोष वहाँ मत खोजो जहाँ तुमने अपना 100% दिया हो। खुद को दोष देना बंद करो। सुनो, जिस लड़की ने घर संभाला, रिश्ते निभाए, ससुराल के बीच खुद को तोड़ा, उसकी गलती सिर्फ इतनी ही है कि वह दिल से प्यार करती है। लेकिन जो आदमी भटकता है वह इसलिए नहीं भटकता कि पत्नी में कमी होती है, वो इसलिए भटकता है क्योंकि उसके चरित्र में स्थिरता नहीं होती। ऐसे आदमी को बहाना चाहिए। कभी आपकी शक्ल का दोष बताएगा, कभी आपके स्वभाव का, तो कभी आपके बोलने के अंदाज का, पर सच्चाई तो कुछ और होती है। यह तो सिर्फ बहाने होते हैं, लेकिन इच्छा पहले से तय होती है। याद रखना, एक वाक्य, कमज़ोर आदमी बाहर तलाशता है, मजबूत आदमी घर बचाता है। जिस दिन आप खुद को दोष देना छोड़ देंगी, उस दिन आपका भीतर का डर मर जाएगा। और जब डर मरता है, निर्णय मजबूत होता है, स्वाभिमान जगता है और औरत कमज़ोर नहीं पड़ती बल्कि और मजबूत खड़ी होती है। इसलिए रोकर खुद को मत तोड़ो। तुम हारे हुए मैदान नहीं हो। अगर कोई भटका है तो वह अपनी कमज़ोरी के चलते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पहला कदम हमेशा यही है, खुद को बचाओ, तभी घर संभाल पाओगी। दूसरा सुझाव, भावनाओं में मत पड़ो। जब सच सामने आता है, पति किसी औरत में दिल लगा बैठा है, तो औरत का दिल पत्थर की तरह टूटता नहीं, चीखते हुए टूटता है। दिल कहता है, रो दो, चिल्ला दो, सबको बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन यहीं पर कई औरतें गलती कर जाती हैं, क्योंकि भावनाओं में पड़कर दूसरों के सामने टूट जाना, यह आपकी कमज़ोरी नहीं, आपके सारे हथियार ज़मीन पर फेंक देने जैसा है। याद रखना, जिसे दर्द दिया गया है उसका रोना नहीं सुनाई देता, उसकी चुप्पी डराती है। और चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, क्रोध और रोना दोनों बुद्धि को अंधा कर देते हैं। यानी जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा दुखी होती हैं, उसी वक्त आपका दिमाग सबसे कम काम करता है। औरत जब रोती है तो सामने वाला अपनी गलती नहीं देखता, बस आपकी कमज़ोरी देखता है। और दुनिया गिरी हुई चीज़ उठाती नहीं, उस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाती है। इसीलिए खुद को काबू में करो। आप जितनी शांत रहोगी,
उतना ही सामने वाला बेचैन रहेगा। आप जितना संयम दिखाओगी उतने ही उसके बहाने कम होंगे। यह समय रोने का नहीं, यह रणनीति का समय है। अपने मन को यह कहो, मैं अभी किसी पर वार नहीं करूँगी, मैं अपने कदम मजबूत करूँगी। क्योंकि जब भावनाएं शांत हो जाती हैं तो बुद्धि तलवार बन जाती है। और जो औरत तकलीफ में भी अपनी बुद्धि संभाल सके उसे चाणक्य कहते हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा सुझाव, जानकारी इकट्ठी करो बिना शोर किए। अब ध्यान से सुनो। जब सामने वाला रास्ता भटक जाए तो पहला काम शोर मचाना नहीं होता, पहला काम होता है सच को जड़ से पकड़ना। पर एक गलती बहुत सी औरतें करती हैं, तुरंत लड़ाई करना, तुरंत सवाल करना, तुरंत उस पर टूट पड़ना। जबकि आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिरोध नहीं, सबूत इकट्ठा करता है। क्योंकि बिना सबूत के गुस्सा बस एक शोर है जिसे कोई नहीं सुनता। लेकिन सबूत के साथ आपका हर शब्द बिजली बनकर गिरता है। आपको क्या करना है, उसकी आदतें देखें, पर शांत रहकर। कौन से समय पर फ़ोन दूर रखता है, किस वक्त अचानक व्यस्त हो जाता है, यह संकेत होते हैं। बहस मत करो, बस ध्यान से उसकी खामोशी पढ़ो। कम बोलना अक्सर छुपाने की आदत होती है। उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलाव नोट करो। जो पति पहले घर आने को बेचैन रहता था अब देर करने के बहाने ढूंढता है, यह संकेत है